This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंगरोट के ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी जमीनी संबंधी समस्या का समाधान किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी समस्या को लेकर गंभीर नहीं हैं। सोमवार को मंगरोट गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त को समस्या से अवगत करवाया गया। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राजनकांत शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने मंगरोट में 15 बीसवा जमीन खरीदी थी, लेकिन जहां पर उनकी मलकियत भूमि पाई जा रही है वहां से वर्तमान में नेशनल हाईवे गुजर रहा है। राजनकांत शर्मा ने कहा कि इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, वहीं उनकी जमीन का उचित मुआवजा देने का आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी है, समाधान नहीं हो पाया है। के बाद वहाँ से उठा दिया। उसके बाद जो चल रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें हमारी आवाज़ दबा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब तो गांव में इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया, पहले हमारे साथ था, अब हमारे जो ग्रामीण और भी है वहाँ उनके साथ भी हमारा लड़ाई झगड़ा कल को शुरू हो जाना, क्योंकि उनकी ज़मीन हमें दे रहे हैं और हमारी कहीं और है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो भी है वहाँ मतलब जिसकी जितनी जो भी ज़मीन है वो हमें अपनी दी जाए और जिनकी औरों की है वो उनको दी जाए। हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं वहाँ गाँव में होना चाहिए। और जो सड़क में उन्होंने ज़मीन पीडब्ल्यूडी वालों ने दबाई है वो उसको निकाला जाए, क्योंकि वो जो ज़मीन सारी है वहाँ वो सड़क में है और हमें जो हमारे ग्रामीण भाई है वहाँ उनकी ज़मीन हमें दे रहे हैं और उनको किसी और की दे रहे हैं। इस तरीके से तो लड़ाई झगड़ा गांव में होना ही है। तो इस कारण आज सारे गांव वाले भी यहाँ आए जो हमारे बन्नेदार हैं वहाँ, और हम मतलब न्यायपालिका से यही गुहार लगाते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो सारा मतलब है चला हुआ इनका ये इसको निपटारा किया जाए, ताकि हमारी ज़मीन सबकी अपने अपने कब्जे में हो। और किस गाँव से? सीता सर। कहाँ से? कौन से गाँव का नाम है? क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये ज़मीन जो है 2009 में इसमें तहरीक तकसीम हुई थी हमारी, और उसके बाद पूरे वगैरह सब कुछ बने, सब कुछ हुआ। कितनी बार वो निशानदेही वगैरह दी पटवारी कानूनों ने, और अब जो है तो पहले तो नहीं बताते थे, बताया भी है तो किसी ने लिख के भी दिया, पटवारी कानून लिख के दिया। उसके बाद थोड़े हम भी जागृत हुए तो वो जो ज़मीन सड़क में उसको नहीं बता रहे हैं, और जो ज़मीन किसी और की है वो हमें दे रहे हैं, जो हमारे बन्नेदार हैं वहाँ, और जो उनकी है वो किसी और को दे रहे हैं। इस तरीके से हमारे वहाँ गांव का माहौल जो ख़राब कर रहे हैं। और पहले भी जब उस दिन वहाँ पीछे गए थे, रात को गए तहसीलदार साहब, तो उन्होंने डराया धमकाया हमें। फिर हमने केस 112 पे कॉल की, केस किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जी आप इस केस को वापस ले लो। हमने केस वापस लिया और उन्होंने वैसे क्या होता है, झगड़ा हो रहा है गाँव में, क्या बात है? सर झगड़ा तो हो ही रहा है। जैसे सर अब किसी और के कब्जे में जमीन 70-80 सालों से वहाँ पे रह रहा है वो, ठीक है ना, उसको आज बोल दे रहे हैं जी आपकी नहीं है, किसी इनकी है। अब उनके आगे को किसी और को बोल रहे हैं जिसका किसी और का मकान बना हुआ, जी आपका नहीं है, किसी और का, तो झगड़े सर ऑटोमेटिकली होंगे। और ये झगड़े सर आगे फिर ऑटोमेटिकली रूप एक मतलब गांव का लड़ाई बन जाएगी पूरे की है। पहले 2-4 परिवारों की होगी, फिर गांव की हो जाएगी, गांव के बाद दूसरे गांव के, धीरे धीरे फैलती जाएगी और एक दंगे को रूप भी ले सकती है सर। और मैं मंगरोट गाँव का निवासी हूँ सर। कुछ समय पहले एक विवाद चला था पीडब्ल्यूडी और मेरे बीच। एक्चुअली वहाँ पे सर ऐसा है कि जो ज़मीन है वो हमारी सड़क में है और सड़क वैसे कहीं और से है, तो हमारा विवाद भी हुआ था और मतलब मैंने वहाँ पे खोखा भी लगाया, तो उसको उठा के जो उसकी पर्सन ले आया था। तो जब सर मैंने डिमांड की, डिमार्केशन की, तो वहाँ पे अभी पीछे 3-4 दिन पहले पटवारी कानून को मौके और तहसीलदार भी आए थे। सर उन्होंने मतलब जो हमारी ज़मीन है सर वो नहीं पैमाइश कर रहे हैं, जो हमारी ज़मीन है तो किसी मतलब और के कब्जे में, वो हमारी बता रहे हैं, उनकी ज़मीन किसी और के आगे में, किसी और के आगे। एक का मकान मतलब दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे का मकान आगे तीसरे को दे रहे हैं। ऐसा सर ये कर रहे हैं हम, तो ताकि, और आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन दिया, और इसमें हमने ये मांग की है कि जल्द जल्द मतलब सही ढंग से जो पैमाइश होती है उसको करवाया जाए, ताकि हम सारे मतलब जो ग्रामीण और भी हमारे साथ आए हुए हैं उनको मतलब इंसाफ मिल सके। नहीं, झगड़ा पैदा हो रहा है इससे जमीन। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए
सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।